अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। बुरा मौसम, बैड वेदर, बहुत ज़्यादा एकदम से टेनिस बॉल की तरह के ओले पड़ने लगते हैं और एकदम से फिर ड्राई हो जाता है वेदर। टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, पता नहीं चलता कि वेदर के साथ क्या चल रहा है। क्लाइमेट चेंज की एक तरफ बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा वेदर हो रहा है या वेदर की वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सर, है। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपना आपको इंट्रोड्यूस कराएं। क्लाइमेट चेंज पे आप काम कर रहे हैं बहुत अरसे से, थोड़ा सा मजीद बताएं। जी, मैं असल में मेरा जो है स्कूलिंग मेरी लॉरेंस कॉलेज से है राइट। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की हम्म। और मैंने काम जो है मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किया और मेरी जो है शुरुआत हुई नेवा हाउस के साथ, इंडियन राइट। नेवा हाउस के साथ और रिजर्वेशन पे। हम्म। फिर मैं यूएस-8 का प्रोजेक्ट था इधर केपी में, वो मैंने किया और उसके बाद मैं आईयूसीएन का कंट्री रेप रहा 2006 से 2008। इधर मैंने बहुत सीखा एनवायरनमेंट के बारे में। इनफैक्ट हर जॉब पे मैंने बहुत सीखा। राइट। तो उसके बाद फिर मैं 10 साल के लिए जद्दा में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में रूरल डेवलपमेंट का उनका जो पोर्टफोलियो उसको मैं मैनेज करता रहा। तो फाइनल मेरी इनिंग्स जो थी वो कोरिया में थी हम्म। कि मैंने उधर जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट का फंड है, राइट। उसका मैं पोर्टफोलियो हेड रहा। तो व्हिच वाज़ अ बिग ऑनर फॉर मी। तो फिर वापस पाकिस्तान कैसे आ गए? लोग तो नहीं आना पसंद करते। नहीं, पाकिस्तान तो ख़ैर वो नेचुरल था। वो मेरी लास्ट इनिंग्स, जैसे मैंने कहा कि दैट वाज़ माय फाइनल इनिंग्स बिफोर आई मीन रिटायरमेंट। बट अच्छा। मेरा ख़्याल है कि इंसान को रिटायर नहीं होना चाहिए। हम्म। ये तो मेरी बिल्कुल क्लियर है। द सही। मोमेंट यू रिटायर, दैट्स योर, मैं रिटायरमेंट को एक्सपायरी समझता हूँ। तो राइट। ये है कि मैंने आके फिर 1 मिनट भी मैं बैठा नहीं हूँ और मैंने मुतवातर काम किया और अभी जो है एक क्लाइमेट हम फाइनेंस सेंटर है, राइट। वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स अ प्रीमियर एनआरएसपी के अंदर है बाय द नेम ऑफ क्लाइमेट रिसोर्स कोऑर्डिनेशन सेंटर। राइट। तो उसमें हम क्लाइमेट फाइनेंस के जो है प्रपोजल्स भी करते हैं और भी काम बहुत सारे। जबरदस्त। अच्छा सर, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, बैड वेदर, तीनों में क्या फर्क है या तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है? देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। हम्म। अब ये इसके 2 किस्म के सवाल जवाब हो सकते हैं। राइट। एक तो बड़ा टेक्निकल हो सकता है। हम्म। मेरा ख्याल है मैं टेक्निकल इसका जवाब नहीं दूँगा। अगर आप ठीक है। इजाज़त दें तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप हाँ, आम ज़ुबान में आम लोगों से बात करें। देखिए, मुझे किसी ने पूछा कि आप मुझे नहीं पता ये सारी टेक्निकैलिटीज़ का कि क्लाइमेट और जो है वेदर में क्या फ़र्क है। मैं जस्ट हुँ। ये होता है ना, मैं कहा देखें, जो है ना वेदर, वो आपके मूड की तरह है, कभी खुशी कभी गम, राइट। ठीक है ना? तो जो क्लाइमेट है, वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी, हुँ, हुँ। जो कि ओवर अ टाइम बिल्ड होती है। राइट। वो पर्सनैलिटी, कुछ लोग जो है वो बड़े धीमे मिजाज के होते हैं, कुछ बड़े गुस्से के होते हैं। तो ये एक पर्सनैलिटी का फीचर होता है, लेकिन वो प्रेडिक्टेबल होता है। वो तो हो गया क्लाइमेट के हिसाब से। अब क्लाइमेट है लॉन्ग टर्म पे, वेदर है शॉर्ट टर्म पे। आज बारिश है, कल गर्मी है, परसों खुशहाली है। वो दिन के, हफ्तों के हिसाब से चलता है। क्लाइमेट है कि ओवर द ईयर्स है, राइट। ठीक है ना? तो इसमें जो है पर्सनैलिटी में अगर एकदम एक आपको एक सॉफ्ट बंदा गुस्सा करना शुरू कर दे, आप कहोगे यार इसको हो क्या गया? यस। तो इसका मतलब है इसके कोई डीपर कोई प्रॉब्लम्स हैं। राइट। इसी तरह क्लाइमेट अब तक प्रिडिक्टेबल रहा है। हुँ। तो कुछ अरसे से, जब से हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, क्योंकि हमने उसको ख़राब किया, तो क्लाइमेट में चेंजेस आई हैं। उसकी पर्सनैलिटी बदली है, तो अब उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। हुँ। तो उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वेदर शॉर्ट टर्म है, क्लाइमेट चेंज वो जो है वो जो है लॉन्ग टर्म। ओके, जब हम क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं, तो बेसिकली हम पर्सनैलिटी को चेंज करना चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि पर्सनैलिटी हमारे हिसाब से हो जाए? क्या अगर हम इस तरह से समझें कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज पर काम करना? देखें, पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करते, ठीक हम है। पर्सनैलिटी जो चेंज हो रही होती है, उसकी हम वजूहात की तरफ जाते हैं। ओके, राइट, ठीक है ठीक ना? है। तो उसके वजूहात सरफेशियल नहीं होते। राइट। अब अगर हुँ, मेरे साथ आप सही है। बैठी हैं, आप गुस्से वाली हैं,
हुँ, आप एकदम एक अच्छी हो जाती है, तो मैं कहता हूँ कि और नहीं एकदम नहीं, हुँ, मतलब आप बिल्कुल ही चेंज हो गई। राइट, तो मैं सोचूँगा क्या हाँ, वजह थी? राइट, उस वजह को जानना जो है, वो ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज के लिए भी। राइट, क्या आप उसकी डीप रूट प्रॉब्लम्स को जानें कि किस वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है? इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी किस वजह से खत्म हुई? सही। अच्छा, अब हम क्लाइमेट चेंज की जब बात करते हैं तो वो कौन-सी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं जो मैसिवली लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए, आम इंसान की ज़िंदगी में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है, ना कि उसकी डेली लाइफ़स्टाइल में, बल्कि एक मैं इस हद तक जाऊँगा कि हमारी पूरी इकॉनमी में, सारी इकॉनमी के जितने आप सेक्टर्स काउंट कर लें, मैं आपके साथ इधर बैठ के अगले 2-3 घंटे हर सेक्टर को मैं कह राइट, सकता हूँ कि वो कैसे टच करता है। राइट, क्लाइमेट चेंज हर सेक्टर को टच करता है और वो उस सेक्टर में मतलब वो तब्दीली लाता है। तो आया आपके वो सेक्टर्स उसको क्लाइमेट चेंज को अपने उसमें लाते हैं। इसी तरह इंसान आपने जो हुँ, सवाल पूछा कि हमारी ज़िंदगियों में क्या असर पड़ता है? देखें, मतलब है कि आपके घर में अगर बुज़ुर्ग है और अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाते हैं, मतलब एक्सेस हीट होती है, बहुत गर्मी आ जाती है, एकदम मतलब है कि और वो भी सस्टेन्ड लेवल पे। ये नहीं कि एक दिन 50 हाँ, हुआ, तो अगले दिन फिर 35 हो गया, नहीं। ये अगर ये कुछ एक तसलसल के साथ चलता है और ये पिछले साल को बीट करता है, सही। तो फिर ये क्लाइमेट चेंज है। तो आपके लिए उसके साथ आपको रेज़िलिएंट होना होगा, अडैप्ट करना होगा। और अडैप्ट करने के साथ हमने किस तरह से वो कौन से मेजर्स लेने हैं कि वो मज़ीद खराब ना हो हमारे लिए? जी, अब ये देखें, अगर लेट्स से कि एक फीचर मैं लेता हूँ, हुँ, फ्लडिंग कर लेता हूँ। अगर फ्लडिंग जो है, हमें शायद शहरों में इतनी फ्लडिंग नहीं फेस करते, लेकिन फिर भी फ्लडिंग आ ही जाती है, घरों के बेसमेंट्स में आ जाती है, हुँ, बाकी जगहों पे आ जाती है। तो आप बेसिकली 3-4 चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी, जब भी घर डिज़ाइन करें, उसका फ्लोर थोड़ा-सा ऊपर, ऊपर करें, ठीक है। ठीक है जी। फिर आप उसके फीचर्स जो हैं इर्द-गिर्द ग्रीन रखें, हुँ, ठीक है जी। अब ग्रीन आप कहेंगे कि फिर वो मच्छर आ जाएँगे, मच्छर की बात नहीं है, उसमें आप ऐसे प्लांट्स रखें जो कि मतलब है कि मौसमी हिसाब से अच्छे हैं। राइट, फिर आप पानी का जो है, आप मतलब इस वक़्त तक आज हम जब बात कर रहे हैं, अभी हम बाथरूम जाएँगे, हम फ्लश चलाएँगे, वो पानी ज़ाया हो गया। ग्रे वाटर उसको कहते हैं, जो पानी आपका उधर बाथरूम से या किचन से आप बर्तन धोने से या कपड़े धोने से, जो पानी आपका होता है, उस ग्रे वाटर को आपने दोबारा यूज़ करना है। राइट, अब अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, हुँ, तो आप तो फिर ऑलरेडी आप उस मसले का हिस्सा हैं, ना कि उसका सॉल्यूशन है। सो नाउ यू हैव टू मूव फ्रॉम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम टू अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। राइट, ये हमारी डेली लाइफ में, आप कमरों में से निकलते हैं, खुदारा अपने बटन ऑफ कर दिया करें। हुँ। एसी को ये ना कहें कि मेरा मैं आऊँगा 2-3 घंटे बाद आऊँगी, तो कमरा मुझे ठंडा मिले, वो वक़्त गए। आप एसी को भी बंद करें जब तक अगर इस्तेमाल आप में अफ़ोर्ड कर सकते हैं तब अफ़ोर्ड भी। करें, तब और भी। अगर आपने सोलर लगाया तब? सोलर देखें, सोलर भी जो है, ये भी हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट फाइनेंस को एड्रेस करना चाहिए, लेकिन अब सोलर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। राइट, अब सोलर का ये मकसद नहीं है कि आप वो आ गया तो आपने उसको खुला फुल टाइम हर चीज़ करनी। सोलर का ये मकसद है कि अगर आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो आप किसी और की ज़रूरत भी पूरी करें। राइट, ठीक है ना? तो ये तो कुदरत ने आपको एक वसीला दिया है। तो बजाय ये कि आपने कहा जी अब तो खुले, मैं तो अगर बाथरूम में भी एसी लगा लूँ, तो मेरा तो 20 किलोवाट का वो जो ऊपर लगा हुआ है सेटअप लगा हुआ है, तो मुझे तो कोई परवाह नहीं, किचन में भी लगाऊँ, मैं अपने कुत्ते के लिए भी एक एसी लगा लूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई! फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? ये आपकी सोच, आपकी जो मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपको खुदारा ये समझना है कि ये क्लाइमेट की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। क्लाइमेट के कोई हदूद नहीं है। एक सिबी में बंदा बैठा हुआ, एक उधर गिलगित में बंदा बैठा हुआ, सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो जी, अगर आपने इसको मजमूई तौर पे एक इस दुनिया के एक बासी होने के तहत अगर आपने इसको देखना है, तो थिंक लाइक अ ग्लोबल सिटिज़न एंड थिंक रिस्पॉन्सिबली। ये और मैं अब छोटे-छोटे सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी ज़ात से हटकर, जी। अपनी ज़ात से बाहर नहीं, ये सोचना लेने पड़ेगा। अब ये है कि दिस इज़ नो मोर एन ऑप्शन, हुँ, दिस इज़ इतनी क्रिटिकल है ये सिचुएशन। बिल्कुल जी, ऑब्लिगेशन है अब आपकी और आप इससे बच नहीं सकते। अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो अब है ना, वो बंदा कहता है जी अब आ रही है तो सब पे आएगी। ये बात नहीं है कि अभी भी अगर हम सँभल जाएँ, तो अल्लाह
सुब्हान ताला आपको अभी भी रिलीफ दे। ये सारी आपकी ज़िया की, रिसोर्सेज़ की, जो एक्सेस यूज़ की, उनकी जो है कदर ना करने की। हम तो कई लोग तो जब अल्लाह माफ़ी जब वो जाते हैं उस पे वेंटिलेटर पे, उनको अंदाज़ा होता है कि साँस लेना भी कितनी बड़ी नेमत है। तो उस कोविड में नेमतों बहुत लोगों को अंदाज़ा हुआ है। ये नेमतों को आप आइडेंटिफ़ाई काउंट नहीं कर करें, रहे। उनको अभी यकीन करें कि कोविड के बाद तो अब मैं बाहर बैठ के परिंदों की आवाज़ को भी एन्जॉय करता हूँ। पहले मैंने कभी गौर से सुना भी नहीं था। फिर मैं कहता हूँ कि क्या खूबसूरत अल्लाह ने इतना अच्छा सारा दिया है। सब कुछ दिया है, आपको ग्लेशियर्स दिए हैं, आपके दरिया हैं, सारा कुछ है, तो हम क्या इसको बस अब सब चीज़ को खराब राइट। करने पे लगे हुए हैं? ग्रे वाटर की बात की आपने, मैं चाहूँगी कि आप उसको थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ कि अगर उसको क्लीन किया जाता है तो किस तरह रीयूज़ किया जा सकता है? पानी की इमरजेंसी इस पिंडी इस्लामाबाद में हर थोड़े अरसे बाद हम सुनते हैं कि पानी की इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो गई है। पानी की इमरजेंसी क्या है? दूसरी तरफ इंडिया के साथ जंग के बाद जो हमारी सिंध की ट्रीटी है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। मैं चाहूँगी पानी को आप पूरी तरह से अच्छी तरह से हमें डिस्कस नहीं, करें नहीं। कि हमें किस तरह उसे अभी भी हम रिज़र्व कर सकते हैं। ठीक है। आपका जो है ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखें पानी आप कई तरीकों से पानी आपको मिलता है। राइट। आपको बारिश से मिलता है, हुँ, आपको दरियाओं से मिलता है। अब दरियाओं में जो पानी है वो 75% हुँ। जो है वो ग्लेशियर मेल्ट से आता है। ठीक है। वो ग्लेशियर मेल्ट से आपको 75% दरियाओं का पानी आता है। अब उस पानी का जो है वो कुछ पर्कोलेट होता है, ग्राउंड में जाता है। इस वक़्त जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस हो गया है, तो उसमें जो है मतलब सिचुएशन ये होती है कि आपकी जो बड़े शहर हैं, जिसमें लाहौर, कराची, पिंडी, इनमें ग्राउंड वाटर लेवल 50% ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो चुकी है। राइट। 50% आपका पानी ख़त्म हो चुका है। आज अगर आप 200 फुट पे अगर आप बोर करते हैं, अगले साल आप उसको 300 फुट पे बोर करेंगे, इतनी जल्दी ये जो है नीचे जा ड्रॉ रहा है डाउन लेवल। हो रहा है पानी का, ठीक है जी। आपने पूछा है ग्रे वाटर का, जो है ग्रे वाटर का देखें, ग्रे वाटर की जो है ना रीयूज़, ये डिपेंड करती है कि आप के पास रिसोर्सेज़ कितने हैं। अगर तो आज आप यूरोप के किसी शहर में हों और आप पास रिसोर्सेज़ हैं, पैसे हैं, तो आप उसी को ही प्रोसेस करके उसको पीने के पानी में बदल देंगे। अब चूँकि हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज़ क्या कहते हैं, हमारे रिसोर्सेज़ इतने नहीं हैं। राइट। मतलब एवरेज बंदे के पास रिसोर्स हम इतना कर सकते हैं कि हम जो है जो जो पानी आपका जो लाइन्स हैं जब हम घर बनाते हैं, तो जो पानी आपका टैंकी में से निकल रहा है या किचन के सिंक में से निकल रहा है, उसको अलहदा ले जाएँ और बड़े राइट। आसान तरीके हैं। उसका आप जो है एक कच्चा भी अगर बनाएँगे और उसमें अगर आप बजरी भी डालेंगे जो जिसको मतलब छोटा, तो उसमें से फ़िल्टर होके वो पानी आपकी रीयूज़ के लिए, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, उसको उस पानी को आप बागीचे में पानी देने के काम दे सकता है। उन कामों में आ सकता है जो कि आपके पीने के अलावा वो पोर्टेबल नहीं होगा। पोर्टेबल राइट। उसी वक़्त ही होगा जब तक कि उसको आप प्रोसेस नहीं कर लेंगे। राइट। तो राइट। ये वाला जो है ना ग्रे वाटर का, अभी कई मुल्कों में ग्रे वाटर का रीयूज़ मैंडेटरी है घरों के डिज़ाइन में। हमारे तो घरों के डिज़ाइन में तो अगले मैं कहता हूँ कि मैं आपसे बावसूख तरीके से कह सकता हूँ बीइंग एन इंजीनियर कि हमारे 80 टू 90% जो हैं वो क्लाइमेट अडैप्टेबल या क्लाइमेट रेज़िलिएंट है ही नहीं है घर। हमने बल्कि एंटी क्लाइमेट बनाए हुए हैं कि राइट। उनको हमने ओवन बना दिए है अपने लिए और फिर उसमें हम एसी खोलते हैं। अब एक ओवन में आप एसी लगा लें, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप क्या कुछ कितना तबाही मचा रहे हैं आप। ना उसकी ठंडक आपको आएगी, हुँ। ना आपको जो नेचुरल एक प्रोटेक्शन है वो आएगी। तो अब घरों को जो है जो पुराने तर्ज के घर थे, अभी कंस्ट्रक्शन मटीरियल हमारे स्टैंडर्ड्स है ही नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है। हुँ। आपका जो एवरेज घर बनाता है वो आप कभी भी कोई ठेकेदार पकड़ेंगे तो वो बेचारा उधर से मज़दूर से ठेकेदार बना होता है। उसकी सोच सिर्फ़ उधर तक है कि उसने एग्ज़ैक्टली। किसी तरंदी का काम करना है। उसने सिर्फ़ ईंटें चुननी है और उसमें कंक्रीट का आपको एक पूरा एक वो तंदूर बना देना है। उसमें राइट। ना कोई कंसिडरेशन होगी कि हीट मतलब जो आपकी डायरेक्शनिंग क्या है, जब आपका सूरज जब ट्रैवल करता है, मैक्सिमम हीट जब होती है, उस वक़्त आपने उधर खिड़कियाँ या उस उधर वो ओपनिंग्स तो नहीं रखी जिधर से सीधा आपके अंदर हीट आए। कई घर बाहर मैंने देखे हैं और मैं हैरान हुआ उन घरों में जाके कि उन घरों में पंखा भी चलाओ तो ठंड लगती है और गर्मी होती थी बाहर। हुँ। सिर्फ डिज़ाइन के हिसाब से। तो आपकी ओके। आर्किटेक्चर, आपके इंजीनियरिंग, ये सारे दे दे हैव टू लाइन अप
to the reality of climate. They have to wake up to the reality of climate. राइट। इसके ऊपर हम आएँगे आर्किटेक्ट के जी, ऊपर, जी। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा गाइड करें कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है? और दरिया जो आपने पहले शुरू में कहा कि वो सूख रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम किस तरह सेव कर सकते हैं? क्या ये आपके और मेरे इख्तियार में है? क्योंकि ये नहीं तो जी, नेचर के इख्तियार में है। नहीं इसमें देखें ये जो चीज़ें हैं ना सारी, फिर मैं क्लाइमेट चेंज की तरफ आता जी, हूँ। प्लीज़। तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली है क्या कि आप जो है ना खुद हवा में वो जो ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रहे हैं, जो कि आपकी गरमाइश में बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक आप उनको ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपका कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं होगा, ये आप ग्लेशियर्स को भूल जाएँ। क्योंकि ये आपके ग्लेशियर्स हैं, आपके आइस शीट्स हैं, जो और आपकी ग्रीनलैंड की हुँ, आइस शीट है, बाकी आइस शीट्स हैं। फिर आपके पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ पोल हैं, उधर आइस शीट्स हैं। ये ऑलरेडी मेल्ट होना शुरू हो गए। मतलब ये नहीं कि वो 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं। हुँ, जो कि आइडेंटिफाइड हैं कि ये 2050 तक मैं डरा नहीं रहा। मैं किसी को जो है मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को जैसा गब्बर से डराते थे मैं क्लाइमेट अ, चेंज से डराऊं, वो बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो है ना ये रियलिटी आपको, हम सबको, दुनिया के सब ममालिक को ये स्टेयर कर रही है कि वो 9 जो है जो आपने अभी जिक्र किया ग्लेशियर्स का, इनको हम रोक नहीं सकते। हम डिकार्बनाइज करके ज़ीरो एमिशंस करके इसकी जो जो है ना डिप्लेशन, इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, आहिस्ता कर सकते हैं। हुँ, वो आहिस्ता होगी तो रीबिल्ड फिर वो उस स्टेज पे नहीं जाएगा। जब मैं टिपिंग पॉइंट की बात करता हूँ कि उस स्टेज पे आ जाए जिधर वापसी नामुमकिन हो, ठीक है, ठीक है ना? समझ तो आ गई। अभी हम बिल्कुल नज़दीक पहुँचे हुए हैं, अभी भी ना हम जागे, तो अगर हम निकल गए उस स्टेज से तो फिर वो अनसस्टेनेबल है। फिर हम सर, एक तरफ वेस्ट पूरा जी, जो हम कहें कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात भी करते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए फंड्स भी निकालते हैं, हमारे जैसे ममालिक को देते भी हैं। बट दूसरी तरफ अगर आप देखें कि एक बड़ी दुनिया का जो हिस्सा है वो जंग में लगा हुआ है और जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है फ़लस्तीन में या अभी एक और जो वार्स हुई हैं छोटी-मोटी, तो क्या ये उसको आइस शीट्स को और ग्लेशियर्स को मेल्ट नहीं करती? क्योंकि ये तो इस किस्म की चीज़ें हैं जो जिनसे बहुत आम इंसान को भी समझ आती है कि वो नेचर को कितना तबाह कर रही हैं। देखिए वॉर एज़ सच जो है, ये तो ख़ैर एनवायरनमेंट की तबाही का ये एक बहुत क्विक और जल्द किस्म का प्रोसेस है। आप किसी भी एनवायरनमेंट को तबाह करना हो, राइट। अब हम जो है ना हम ग्लेशियर्स के से हट के अगर हम देखें, तो हम सारे एक किसी इकोसिस्टम जो वर्ल्ड इकोसिस्टम में रह रहे हैं, जिसमें जानवर भी हैं, जिसमें हम भी हैं, जो कि उनकी भी तादाद बढ़ती जा रही है, हमारी भी तादाद बढ़ती जा रही है। फिर आपके फ्लोरा एंड फौना है जिसमें दरख्त हैं, बाकी ये सब जानदार चीज़ें हैं। यस। ये सब हम कब हमारा बिलीफ क्या बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इन जानदार चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो कि आपकी डिस्ट्रक्टिव हैं, ये तो आप अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकते। ये तो वॉर जो है ना कि डिस्ट्रक्टिव एज़ अ कॉन्सिक्वेंस है, बल्कि उसकी जो तैयारी में आप कोई भी हथियार बनाएँगे, उसकी तैयारी में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, वो आपके क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करेंगी उसकी नेगेटिविटी में। यानी कि वो हवा में मैं आप मतलब अब इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता, यस। लेकिन इन सब की चीज़ों में आप डर्टी एनर्जी यूज़ करते हैं, फॉसल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, इनकी मूवमेंट में यहाँ तो कह जी हम सोलर सेल से जो है लड़ाई करेंगे और यस। हमारे जेट जो हैं, जो 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 एयरफोर्स के जेट्स हैं जो लड़ते हैं आपस में, वो जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, वॉर में तो ऑल हुँ, इज़ फेयर इन वॉर एंड लव, वो तो ये तो चीज़ चलती है। तो ये चीज़ जो है ये ऐसी चीज़ें, इवेंट्स जो हैं, ये बेशक वॉर हो, बेशक आपका घर का रूटीन हो, बेशक आपकी इंडस्ट्री हो, जब तक कि ये जहर उगलती रहेगी, यानी कि ये कार्बन हवा में फेंकती रहेगी, हमारी बेहतरी नहीं हो सकती। हमें ज़ीरो जो है जो है वो टारगेट जो है ना, वो हमें पाथवे लेना ही लेना है। यस। अच्छा, एक हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे बड़ा शोर है कि अगली जो जंगें होंगी वो पानी के ऊपर होंगी। जी। पास्ट में हमने सीरिया का को देखा वहाँ पे हुई। सिंध वाटर ट्रीटी उसके बारे में आपका क्या राय है? और क्या हम लड़ेंगे पानी के पीछे या हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ हैं
कि हम इंडिपेंडेंट हैं एज ए कंट्री? देखें, जैसे कि आपने खुद ही कहा शुरू में कि हम वाटर स्ट्रेस्ड हैं। हम्म, अब वाटर स्ट्रेस से वाटर स्केर्सिटी की तरफ जाने में कुछ देर नहीं होती। हम्म, अगर हम वाटर स्केर्सिटी में चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सर्वाइवल के लिए वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। तो अब हम आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे। अब इंडस वाटर ट्रीटी, जहाँ तक उसकी ट्रीटी का ताल्लुक है, उस पे 9 साल लगे उस ट्रीटी को एक शेप लेते हुए। अब और उसमें ये शिकें भी हैं कि ये यूनिलैटरली इसको नहीं किया जा सकता। सो वो कर नहीं सकते। देखें, दुनिया के उसमें कानून में, आईसीजे में या बाकी जगहों पे ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि लो राइपेरियन राइट्स जो हैं वो उनकी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमारा सारा जो इस सारे सिस्टम में ये जितने 5 दरिया हैं, इन सब में हम लो राइपेरियन है, तो लोअर राइपेरियन का राइट एस्टैब्लिश्ड है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इंडिया अगर हमारा पानी रोकता है, 2 काम कर सकते हैं। अब रोकने में भी बहुत सारे इंजीनियर्स ये कहते हैं जी कि बाय द टाइम डाइवर्ट करेंगे 20 साल लग जाएंगे, 25 साल हम्म, लग जाएंगे। ये वो चीज़ नहीं है। ये बेसिकली आपकी जितना ये इरिगेशन सिस्टम है ना पाकिस्तान का, ये किताबों में पढ़ाया जाता है। ये मतलब ये है कि हमारी कोर्स वर्क में ये जितना इंडस का जो है, ये जितनी आपकी कनाल सिस्टम है, दिस इज कोटेड इन ऑल द लिटरेचर। ये आपकी टेक इंजीनियरिंग के लिटरेचर में। तो इसका मतलब है कि आपकी हर चीज कैलिब्रेटेड है। पानी जो शुरू होता है इंडस रिवर का, और जो आखिरी तक पहुंचने में उसकी कैलिब्रेशन हुई होती है कि इतना पानी आएगा, वो फिर आगे बराज पे आगे इतना डाइवर्ट होगा, फिर वो जाके फील्ड्स पे जाके उन ठीक है। आउटलेट से फिर हाँ। होगा। अब वो सारी कैलिब्रेशन आपकी खत्म हो जाती है। अगर वो आपका पानी ज्यादा छोड़ते हैं तो फ्लड होते हैं। यस। अगर नहीं छोड़ते तो आपकी पानी कम होता है, तो वो आपकी ना कि जो सेहत नुकसान है। बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पे वो असरअंदाज होगा। सो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है हम्म, कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो स्पिरिट है, ये कायम रहनी हमारी लाइफलाइन है पाकिस्तान के लिए। और मतलब इस लाइफलाइन को हम किसी सूरत में भी इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, सर आर्किटेक्ट की आप बात कर रहे थे। जी। अर्बन डिजाइन्स जो हैं आर्किटेक्ट के, आपके ख्याल में क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं क्लाइमेट को? वैसे तो आप कह चुके हैं कि नहीं कर रहे। अगर करें तो किस किस्म के अर्बन डिजाइन्स होने चाहिए जो क्लाइमेट चेंज को हेल्प आउट करें? देखिए, पहली चीज़ है कि सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? ओके। ठीक है? सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज फिनोमेना कोई पुराना नहीं है। ठीक ठीक ना? है। तो ये भी ज़्यादती होगी मेरी कहना कि जी डिज़ाइन में नहीं है। मैं सारा हम्म, इतनी बड़ी स्पिल आपको पहले दी कि ये डिज़ाइन में नहीं है, तो ये है। जो चीज़ पहले थी ही नहीं, वो डिज़ाइन में कैसे रिफ्लेक्ट होती? राइट। ठीक है? तो ये फिनोमेना अब ये जो लेटली है, इस सेंचुरी का है, तो ये चीज़ें अभी इसमें डिज़ाइन में करनी है। अब क्या करना है? उसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं। बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है चाइना का, अगर आपने सुना हो, स्पॉन्ज सिटी का। सो बेसिकली वो वाला प्रिंसिपल जो है ना, आपने शहरों को आपने स्पॉन्ज की तरह बनाना है। ओके। यानी कि उसपे एक कतरा पानी का भी गिरेगा या उस पे बहेगा, वो उसी वक़्त ज़मीन के अंदर जाएगा। वो कैसे जाएगा? देखें, जो है न्यूयॉर्क जो है, उसका जो जो सेंट्रल पार्क है, वो पानी पीने का देता है सारे न्यूयॉर्क के लिए। जी। पार्क है जिसमें कि आपका वो उधर वो बहुत बड़ी वो है, पॉन्ड है, वाटर रिजर्वॉयर स्टोरेज है। वो पूरे न्यूयॉर्क को पानी देता है, मतलब पीने का पानी है। हम तो इधर ज़मीन से भी निकालते हैं, फलानी जगह से भी निकालते हैं। उन्होंने नेचर को, हमने नेचर को यूज़ करना है। अर्बन प्लानिंग में हमने रिक्वायरमेंट रखनी है कि हमने एक तो जो है सीडीए में बाय द वे है, सीडीए में इन्होंने वेल्स बनाए, रिचार्ज वेल्स कहलाते हैं। ये शायद आम लोगों को नहीं पता होंगे। बहुत सारे इधर शायद 100 एक रिचार्ज वेल्स हैं, जिनका मकसद ही यही है कि जब बारिश होती है या रन ऑफ होता है तो उसका पानी वो नीचे। इकट्ठा होके और नीचे जाए। वो स्पॉन्ज का इफ़ेक्ट देता है। और स्पॉन्ज सिटीज़ में आप फिर जो है ना जो पेवमेंट्स हैं, वो फिर आप ये नहीं करते कि आप सीधी-सीधी आपने तारकोल डाली को वो किया, वो नहीं।
उसमें दरमियान में ग्रीन स्ट्रिप्स रखते हैं ताकि पानी अंदर जाए ग्राउंड के अंदर। अभी तो आपने जगह नहीं छोड़ी, वो पानी जो है वो यहाँ तो पुडल्स बने होते हैं, वो सारा मतलब है कि यहाँ वो हाँ, बह के तो वो निकल जाता है। आपने जो है रेन हार्वेस्टिंग करनी, आपने जैसा अगर आप जाएं मरी की तरफ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि कई घरों पे उन्होंने जो है ना बोतलें लगा के प्लास्टिक की, हालांकि प्लास्टिक के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन प्लास्टिक की बोतल लगा के वो छत का पानी, स्लांटिंग छत है ना, तो छत की जो स्लांट पे उन्होंने वो पाइप वो दे के वाटरवे, तो पानी जमा करते हैं नीचे, वो पानी उधर जमा होता है, एक बड़े से टब में जमा होता है या बड़े से सॉरी वेसल में जमा होता है। तो वो उन्होंने रेन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। मैं श्रीलंका में आज से 20 साल पहले गया था। इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, और उधर तो खैर बारिशें भी बहुत होती है ना। श्रीलंका वो ब्रॉड लीफ कंट्री है, बहुत प्यारा है उस तरह। उन्होंने घरों में जो है ना आपकी जो आप परनाले जिनको कहते हैं ना, ऊपर से जो परनाला आता है ना, उसमें उन्होंने जंजीरें लगाई हुई, ओके। और जंजीरों का क्या वजह है, वो पानी को चैनल करता है। वो इतना खूबसूरत लगता है जब बारिश हो रही होती है, तो उसमें वो झालर सी नीचे आती है, वाटरफॉल सी, और उनमें से फिर वो ग्रीनरी उगती है। वो ओके। वो जंजीरें जो ऐसी खूबसूरत टच देती हैं कि ना कि वो रेन हार्वेस्ट करता है, बल्कि वो ग्रीनरी को प्रमोट करता है। तो ज़बरदस्त। आपने बहुत सारे काम वो करने हैं जो कि एक स्पॉन्ज सिटी के लिए, और हमारे पास चाइना का एग्जाम्पल है, और चाइना के साथ तो हमारी वैसी ही बड़ी कुर्बत है, तो हमें क्यों ना हम उनके जो है जो स्पॉन्ज सिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, डिज़ाइन्स हैं, वो हम लैंडस्केप में लेके आएँ। सर ये तो हो गया ना सिटीज़ के बारे में। एक बंदा घर बना रहा है। जी। आम इंसान किस किस्म का आर्किटेक्ट अपनाए अपने घर बनाने में, ऑफ़िसेज़ बनाने में? क्या हाई राइज़ बिल्डिंग हमारे एनवायरनमेंट को सूट करती हैं? क्या वो क्लाइमेट चेंज को अफ़ेक्ट करती हैं या उसके लिए गुड हैं, बैड हैं? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जो हाई राइज़ का वर्टिकल कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट उन जगहों पे है जिधर लैंड स्केर्स है। ठीक है। हमारे अल्लाह ताला ने ज़मीन काफ़ी दी, वो अलग बात है कि हमने उसको इतना महँगा कर दिया ताकि एक आम बंदा भी उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। वो फ़र्क ये नहीं होता कि वर्टिकल है या हॉरिज़ॉन्टल है। आपने कंस्ट्रक्शन की जो 2-3 स्टेजेज़ हैं, एक तो आपने डिज़ाइन में क्या प्रोविज़न्स दी हैं। डिज़ाइन में मैंने पहले भी कहा कि आपने देखा है कि सन का क्या वह है, किस रूट वक़्त क्या वो है? मैक्सिमम उस पे होता है, हीट पे होता है। तो आप उस जगह पे आप इंसुलेशन दें और उसको नेचुरली कूल रखें। राइट, मतलब गर्मियों में, सर्दियों में नेचुरली उसको हीट पहुँचे। राइट। ये मतलब उसकी ओरिएंटेशन से ही आप उसके डिज़ाइन में, और उसकी जो आप कंस्ट्रक्शन मटीरियल यूज़ करते हैं, वो भी ऐसा हो जो कि अब्ज़ॉर्बेंट हो। मतलब उसमें आप स्पेस दे सकते हैं। उसमें आप जो है ना वॉल के अंदर आप हॉलो रख के वॉल्स को, अंदर आप वो जो स्टिरोफॉर्म नहीं होता जो, जी, जी। वो जो निकलता है अपना डब्बों में से, वो यूज़ होता है कि वो इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर टू एनी एक्सचेंज ऑफ हीट या कोल्ड। तो राइट। वो होता है। फिर आपके जो जो है ना इंसुलेशन दरवाज़ों के साथ, जो आपकी ओपनिंग्स हैं खिड़कियों के साथ, हम तो बिल्कुल परवाह नहीं करते। मच्छर भी आते हैं, ठंड भी आती हाँ। है, गर्मी भी आती है। सबसे बड़ा हमारा एंट्री पॉइंट्स वो होते हैं। मैं अपना घर में हुँ, इंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। मैं अब राइट। शायद अभी बनाऊँ तो मैं थोड़ा-सा बेहतर बनाऊँ, एक उस तरह से, लेकिन फिर मैं ये कि मैं ओपन स्पेसेस को रखूँ। मैं फिर अपने में क्यों ना मैं एक जो है वेल एक रखूँ। अगर राइट। मैं मतलब उसमें एक छोटा-सा पॉन्ड रखूँ ताकि पानी मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ नीचे जो पानी जा रहा है। फिर ये है कि मैं अपना रेज़ करूँ जो मैंने पहले कहा था, अपना ग्राउंड लेवल को रेज़ रखूँ ताकि अगर कोई फ्लड कोई आ भी जाता है तो उसको वो करे। ठीक है ना जी? तो ये चंद एक चीज़ें हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस जगह पे आप हैं। मैं ये हर शहर का तो नहीं कह सकता, हर शहर की अपनी-अपनी फीचर होती है। सर आबादी बहुत बढ़ती जा रही है और जी। जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो आपने मुझे कहा कि क्लाइमेट चेंज में आबादी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम टोटली निग्लेक्ट करते हैं। आई वुड लाइक कि आप उसको जो है ना आज बस बता दें कौम को कि हमने क्या करना है। देखें मतलब ये इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जो इस वक़्त आबादी हमारे मुल्क की या दुनिया की, ये दोनों आबादियाँ इस तेज़ी से बढ़ रही हैं कि अगले 2050 तक जो हमने टारगेट किया हुआ है ज़ीरो एमिशंस का, उस वक़्त तक ये तकरीबन डबल तक हो जाएँगी जो कि जब हमने टारगेट सेट किए थे। ठीक है। तो उसका क्या मतलब फॉल आउट क्या है? उसका फॉल आउट ये है कि वो भी रिसोर्स मतलब यूज़ करेंगे।
वो भी बैड एनर्जी यूज़ करेंगे जब तक कि आप उनको सिखाएँगे कि नहीं यार क्लीन एनर्जी यूज़ करो, ये जो है डर्टी एनर्जी यूज़ ना करो, इतनी जल्दी आपकी ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो सकती। तो आपका मसला जो कि इस वक़्त आप देख रहे हैं, एक्स लोगों के साथ, वो फैक्टर ऑलरेडी राइज़ कर रहा है। राइट। लेकिन मैं इसके साथ एक होप भी रखता हूँ। हुँ, होप इसलिए रखता हूँ क्योंकि जो है इस वक्त मैं यूथ में देखता हूँ कि यूथ में बहुत सारी इनोवेशन है, यूथ में बहुत सारी स्टार्टअप्स, बहुत सारे आइडियाज़ हैं हुँ, जो कि रिकग्नाइज हो रहे हैं। ये और वो सारी चीज़ें अगर वो भी होगी इंक्रीज, तो यूथ भी तो इंक्रीज होगी। अगर आज आपके 1 मिलियन आइडियाज़ हैं, तो कल को वो आपके 5 मिलियन आइडियाज़ होंगे, और राइट। इंशाल्लाह जितना प्रॉब्लम बढ़ेगा उसके सॉल्यूशंस भी साथ साथ बढ़ेंगे। सर ज़ीरो मेंशन का आपने बार-बार ज़िक्र किया। आप इसको बताएँगे क्या है? देखें, इसमें ये है कि आपने जितनी कार्बन आपने भेजना था, हवा में आपने भेज दिया। अब खुदारा इस कार्बन की जो एमिशंस को आप कम करें। ये सबका है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान का तो शायद हर कोई कहता है लेस देन 1%। इशू ये नहीं है, मतलब ये नहीं कि हमने बहुत कम कर रहे हैं तो हमें तो हाँ, कोई आप फ़र्क नहीं माफ़ ही पड़ेगा। रखिएगा हमसे। इसमें नहीं है, इसमें मतलब डोंट पनिश अस फॉर दैट, ये नहीं है। इशू ये है कि आपकी सोच, आपकी अवेयरनेस, आपको ये ज़रूरी समझना है कि क्यों हम कार्बन्स को ऊपर भेज रहे हैं। जो पता भी है कि ये इसने आलूदगी, इसने आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करना है, और इसने आगे चल के क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करना है, दिस इज ह्यूमन मेड। तो आप जीरो एमिशंस का मतलब ये है कि आपने क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है। आपने एमिशंस इतने जो है जितने आप एमिट कर रहे हैं उतने आप अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। राइट। उनको आप सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। उतने आप कर रहे हैं ताकि आपका नेट इफेक्ट ऊपर जो आप कुदरत की तरफ भेज रहे हैं, अल्लाह मियाँ को भी पता चले कि आप ज़ीरो भेज रहे हैं, आप उसका जो है बैलेंस ऑफ कर रहे हैं। राइट। और वो आगे जाके आपकी ओज़ोन को, बाकी चीज़ों को, स्ट्रेटोस्फेयर को, अब मैं टेक्निकल टर्म्स में जा रहा हूँ, मुझे माफ़ रखिएगा, उसको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहे। तो ये ज़ीरो एमिशंस जो है कि ना कि ये एक सेक्टर का है, ये सब सेक्टर्स का है। अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं डेयरीज़ का। ओके। वो मीथेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेयरीज़ में हम 5th लार्जेस्ट मीथेन एमिटर है बाय द वे। क्योंकि हमारे जो है लाइव स्टॉक, हमारे जो डेयरीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, यस। फिर 5th लार्जेस्ट हम लाइव स्टॉक होल्डर्स हैं। तो हमारी जो एमिटर्स भी वही हैं। तो ओके। इसका मतलब है कि हम एमिट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो जो है पाथवे टू नेट ज़ीरो जो है इधर भी अप्लाई होता है। हर जगह अप्लाई होगा, तो फिर हम जाके एक एज़ अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटिज़न हम कह सकेंगे कि जी हमने इस लेवल से हम इसको इधर हम ले आए, ज़ीरो पे ले आए। ओके। एक टर्म क्लाइमेट चेंज की जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे सामने आई और मैंने सोचा मैं ज़रूर आपसे पूछूँगी। कार्बन मार्केट्स और कार्बन क्रेडिट्स। जी, जी। आम लोगों को समझाएँ ये क्या है? देखिए, कार्बन क्रेडिट तो बहुत जो है आसान टर्म्स में अगर मैं बताऊँ, आपका एक घर है, आपके घर में बाहर लॉन है, ठीक है? कुछ दरख्त हैं, कुछ वो है। अगर आप 1 टन हुँ, जो है कार्बन की जो है एमिशंस रोक लें, मीनिंग कि आपके दरख्त जो हैं, ये बेसिकली कार्बन को कैप्चर करते हैं। ओके। तो आप जो है आपको 1 क्रेडिट आप मिलता है। एक तो 1 ये टन रोकने पे 1 1 क्रेडिट, क्रेडिट ठीक है? मिलता है। ओके। और 1 टन अगर वैसे आप रोकना चाहें, अगर 1 टन कितना बनता है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप पेशावर से शुरू हों कार हुँ, में, आप अगर जाएँ कराची तक तो आपका 1 टन लगेगा, ठीक है ना? अगर आप एक मतलब अगर जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे मुसाफ़िर हैं, तो अगर आप 3000 माइल्स का अगर आप सफ़र करते हैं 3000 माइल्स का, तो आप 1 टन उधर भी कंट्रीब्यूट करें, आपकी कंट्रीब्यूशन है उसमें। ठीक। तो मैं आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से 1 टन की डेफ़िनिशन दे रहा हूँ, ठीक है राइट। ना? तो आपको 1 क्रेडिट मिलता है, यानी कि आप अपने एक छोटे से घर में भी रह के आप 1 टन तो आप क्रेडिट ले सकते हैं। अब क्रेडिट का क्या चक्कर है? ये सारी हुँ, कार्बन मार्केट्स है क्या चीज़ है? यस। कार्बन मार्केट्स बेसिकली आप ये एक तरीका है क्लाइमेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, कि जिधर से आप क्लाइमेट फाइनेंस रेज़ करते हैं। आप जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टॉक एक्सचेंज तो सब जानते हैं। राइट। उधर एक्सचेंज होती है, हुँ, मतलब है कि डिफरेंट कंपनीज़ की आप शेयर सेल करते हैं, बाय करते हैं। एग्ज़ैक्टली यही है कि कार्बन क्रेडिट्स भी
इंटरनेशनली सेल होते हैं, एक जो लोग बचा रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हम नहीं एमिट कर रहे, इसका मतलब है कि हमारी एमिशंस कम है, हमारी सेविंग्स ज़्यादा है। तो राइट। हम अपने क्रेडिट्स को सर्टिफ़ाई करवा के, जैसा आप ये नहीं कह सकते कि जी कल से मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज पे मैं ट्रेड करना शुरू कर दूँ। नहीं, आपको खरीदना पड़ेगा या आपको उसका शेयर लेना पड़ेगा, आप शेयर होल्डर्स बनना पड़ेंगे। इसी तरह ही कार्बन ट्रेडिंग में भी आपको कार्बन क्रेडिट का आप पहले क्रिएट करेंगी, उसका फिर वैल्यू लगेगी, क्योंकि हर कार्बन क्रेडिट एक वैल्यू नहीं होती, और उसी से ही फिर आप आगे बढ़े। अगर पाकिस्तानी अवाम को ये पता चले तो हम तो बहुत ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई करते हैं, तो मेरा ख़्याल है अगर पैसे मिलेंगे तो हर कोई इसमें आ जाएगा। हाँ, नहीं, इसमें देखें, इसमें जो समझने की बात है कि ये जो कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन ट्रेडिंग, मैं मतलब हुँ, मुख्तसरन बात यस। करता हूँ कि ये ना कि सिर्फ डिकार्बनाइजेशन में हेल्प करती है। लोग कहते हैं ना, यार ये क्या आपने लेने देने का क्या, ये मतलब आप कुदरत की बात कर रहे हो, आपने लेन देन शुरू कर दी, ये आपने हुँ, इसको वो बना दिया पैसों का लेन देन। नहीं, ये आपको ना कि आपकी डिकार्बनाइजेशन में मदद करती है, बल्कि ये आपकी जो है जो इकोनॉमिक है ना स्टेबिलिटी, उसको भी इंश्योर करती है। वो किस तरह है कि कार्बन क्रेडिट हर चीज़ से नहीं बनता। कार्बन क्रेडिट बनता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप कोई एक्टिविटी करेंगे तो कार्बन क्रेडिट बनेगा। ये नहीं कि राइट, आप कहेंगे जी मैं बस ये किया काम तो मेरा कार्बन क्रेडिट हो गया, इस तरह नहीं है। आप कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई काम करेंगे, इसका मतलब किसी गोल को आप अचीव करेंगे, तो हुँ, आपका कार्बन क्रेडिट बनेगा, वो ट्रेड होगा, उन वो लोग खरीदेंगे जो एक्सेस जो एमिशन कर रहे हैं। वो फिर अपनी एमिशंस के लेवल को नीचे लाने के लिए, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पहले तो आप समझे ना कि कार्बन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, एक आम फैम के लिए। कार्बन एमिशंस अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप वो नहीं मानेंगे तो फिर तो मेरी आपके साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बात करने का फ़ायदा नहीं। कार्बन एमिशंस पहले आपको सबको हम सबको ये समझना है कि कार्बन एमिशंस अच्छी चीज़ नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें जो ज़हरीली गैसें आप समझ लें कि हाँ, ज़हरीली गैसें छोड़ रहे हैं। अगर वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो कोई भी काम आप करें जो उसको कम करता है, ये उसकी जो है नेगेटिविटी को कम करता है, वो काम हमें ज़रूर करना चाहिए। और तो कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट्स जो हैं, उस काम को कम करता है और उसमें मदद करता है कि हम ज़हरीली गैसें कम भेजें। ज़बरदस्त। मेरा ख़्याल है इस एक टॉपिक पे एक और एपिसोड हो सकती है, लेकिन बिल्कुल, अभी अभी टाइम नहीं है। नहीं, जाते-जाते मैं आपसे ये चाहूँगी कि एक आम इंसान मेरे जैसा, मेरे इन कैमरामैन जैसा, आप तो ख़ैर चलें इसमें हैं, बहुत अरसे से हैं। हमें डेली रूटीन में कौन से स्टेप्स हैं जो हर सूरत लेने हैं कि हम अपने क्लाइमेट को मज़ीद ख़राब होने से बचा सकें? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये जो है ना, इसको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। मैं अभी देखता हूँ, आज से 10-15 साल पहले अगर मैं कहीं बात करता था तो मेरा मतलब है कि 99% वाले जो है ना, वो कहते यार क्या ये इसने फिर दोबारा एक अपना भाषण शुरू कर दिया। तो दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड। अब आपके पास अब मौका है कि आप समझें, जैसा खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी होती है, तो आजकल हर कोई चैट जीपीटी पे जाके पहले उस बीमारी की, वो आधा डॉक्टर तो खुद ही होता है, यस। ठीक है ना? वो आधा इलाज पहले कर चुका होता है। अगर आप में इतनी क्यों आप इतना करते हैं? क्योंकि आपको कंसर्न है कि आपने उस बीमारी का कोई इलाज निकालना है। ये भी एक बीमारी है। खुदारा इसको एज़ अ बीमारी ट्रीट करें। क्लाइमेट का जो है इसका समझें, इसके बहुत नेगेटिव मुज़रात हैं। हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी दुनिया छोड़ के नहीं जा रहे हैं। अगर हम अपनी इस जो अभी हमारी जो रवायात हैं, हमारे जो तरीक़ाकार है डेली इंडिविजुअल लाइफ रूटीन है। और शादियाँ हैं, बाकी हैं, सब जगहों पे आप देखें चमक-दमक, ये सब चीज़ें जो हैं, अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद नहीं है, सादगी की ज़िंदगी पसंद है अल्लाह को भी। तो खुदारा सादगी का करें। लेकिन मैं जाते-जाते एक चीज़ और कहूँ कि इन सब जो है ना नेगेटिविटी में मेरे लिए उम्मीद की किरण भी है। वो उस पे मैं बात ख़त्म करना जी, चाहूँ प्लीज़। कि मैं मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है। और आप पूछेंगे यार कि सारा कुछ तो आपने कहा, तो अब उम्मीद की किरण किधर से आ गई बीच में? सब तो आपने नेगेटिविटी की बातें की। नहीं, मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है जब मैं देखता हूँ कि भई जिस तरह इनोवेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, जिस तरह जो है लोग नए-नए आइडियाज़ ला रहे हैं। जिस तरह मतलब ये है कि
किसान जो है अब बाखबर होते जा रहे हैं कि यार हमें बताओ। हाँ। आपको पता है कि अगर जो है किसान को 24 घंटे पहले पता चल जाए कि जो है तूफान या बारिश होने वाली है और वो अपनी तैयारी कर ले, 24 घंटे पहले पता होने से उसकी 30% नुकसान कम हो जाता है, 30%। अब वो है कि बाखबर किसान मैं देख रहा हूँ वेदर वालों को देख रहा हूँ, आपने उनका सुना होगा। ये सब एक उम्मीद की किरणें हैं। फिर मैं जब देखता हूँ कि जब आपकी यूथ जो है, जब वो जो है साफ पानी के लिए, जब वो रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए, जब वो इस तरह के कामों के लिए, क्योंकि हमारा तो काम जो है ना इन्वेंचर्स को आगे बढ़ाने का है। ये हमारा हमारा हुँ, मिशन है सीआरसीसी का। तो जब मैं ये देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार कि ये देखें, ये शमएँ हैं। एक तूफ़ान में अंधेरी रात में ये शमएँ हैं जो जल रही हैं, एग्ज़ैक्टली। जिनको हमने जलता देखना है और इनको और रोशनी पैदा करनी है। हुँ, तो इन सब चीज़ों में जब मैं ये जो है ना इन इन इनोवेशंस को मैं देखता हूँ और इन सब चीज़ों को देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं, इंशाअल्लाह हमारी जो नई नस्ल है उसको शऊर आ गया है और बढ़ रहा है। और इस ना कि ये बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जो आपके वेंचर इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अब नज़र रखे हुए हैं। उनको भी पता है, आपने अगर कोविड में भी देखा हो तो उन्होंने हेल्थ एग्ज़ैक्टली। और हुँ, ट्रांसपोर्ट के जितने भी स्टार्टअप्स थे, बहुत पैसे उनको दिए येस। और वो माशाल्लाह बाइकिया और बाकी बहुत हुँ, सारी चीज़ें इस तरह की सक्सेस मॉडल्स बने। तो पाकिस्तान में बहुत माशाल्लाह पोटेंशियल है। हमें इसको एज़ अ क्राइसिस नहीं, एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देखना चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी बातों से मेरा ख़्याल से मैं एंडिंग इस चीज़ से लूँगी कि अपने कमरे की लाइट्स ज़रूर ऑफ़ करें और टूथब्रश करते पानी का नल ज़रूर बंद करें। बिल्कुल। बाथरूम बहुत ज़्यादा ढेर पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है, कम पानी से भी धुल जाते हैं। बाहर अब हम अपने लॉन्स के साथ जो पोर्च एरिया है, बहुत पानी बहा-बहा के धोना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, गाड़ियाँ धोना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इन्हीं बातों के साथ आज का प्रोग्राम एंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।